मोहम्मद नजीबुल्लाह कई सारे रिफॉर्म्स लाते हैं। वो अपनी पावर्स कम भी करते हैं। वन पार्टी सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम बनाते हैं कि हर पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। इलेक्शन होते हो और नजीबुल्लाह फिर से जीत कर आते हैं और अफगानिस्तान अब बनता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। कम्युनिस्ट के सारे टैग अफगानिस्तान के ऊपर से हटा दिए जाए। नजीबुल्लाह एक हाथ बढ़ाते हैं उन इस्लामिस्ट लोगों की तरफ, फॉरेन एड की जुगाड़ करते हैं और अपने लोगों का समृद्धि के लिए दूसरे देशों के दरवाजे खटखटाते हैं। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अमेरिका नहीं सुधरता। वो अपनी फंडिंग नहीं रोकता मुजाहिदीन का। सब होने के बाद भी मुजाहिदीन नजीबुल्लाह की बात नहीं सुनते। वो ये सब मानने से इनकार कर देते, इलेक्शन का रिजल्ट ही मानने से इनकार कर देते तो इलेक्शन का बॉयकॉट कर देते। क्यों? क्योंकि वो लड़ तो सकते थे लेकिन जीत नहीं पा रहे। और ये सब होने के बाद भी उनका एक नारा था कि इस्लाम खतरे में है। सामने मुजाहिदीन को सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका का, तो पीछे से फॉरेन एड के जरिए सोवियत संघ या मैं कहूँ रशिया मदद करता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर या सोवियत संघ इस वक्त बट चुका था। अब वो अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा और 1992 में मुजाहिदीन सिविल वार छेड़ता है और जीत जाता है। मुजाहिदीन एक इस्लामिस्ट ग्रुप भले ही था, लेकिन वो अलग अलग गांव, अलग अलग लोग, संप्रदाय, समुदाय या फिर कबीलों से बना था। अब वो लोग जीत तो गए, लेकिन ये नहीं पता था कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्योंकि सत्ता का लालच तो सभी कबीलों को था। मुजाहिदीन के अंदर खुद इंटरनल डिस्प्यूट होता है और एक नए लीडर उभरते हैं, बुरहानुद्दीन रुब्बानी, जो बनते हैं अगले राष्ट्रपति। लेकिन अगले कुछ सालों तक आते आते एक नए ग्रुप या एक नए टेररिस्ट ग्रुप का जन्म होता है जिसका नाम है तालिबान। और 1996 में एक टेररिस्ट ग्रुप आता है जो मुजाहिदीन को उखाड़ फेंकता है जिसका नाम है तालिबान। Before 10 a.m., a call comes through from the Vice President. अब ये तालिबान कौन थे? पश्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। इनके संस्थापक मुल्ला अमर ने तालिबान का गठन किया था अपने 50 विद्यार्थियों के साथ। समय के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ रिफ्यूजीज जो वापस आते हैं अफगानिस्तानियों और इस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। ये लोग मुजाहिदीन से भी ज्यादा इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। मतलब वो तो कट्टरपंथी थे, ये महाकट्टरपंथी थे, एकदम राइट विंगर्स। मतलब राइट विंगर्स के भी राइट विंग। अफगानिस्तान जो अभी तक एक कम्युनिस्ट था, उसके कम्युनिस्ट पे क्या खतरा हुआ? एक्सट्रीमिज्म, कट्टरपंथी इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सब हैंडल होने के बाहर चला गया। पाकिस्तान के अंदर अफगान रिफ्यूजीज ने ये एक्सट्रीमिज्म सीखा था उधर के मदरसों में। और इनका एक्सट्रीमिज्म सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं था, बल्कि एक विशेष समुदाय तक सीमित था। क्योंकि मुजाहिदीन जो कि इस्लामिस्ट तो थे, लेकिन वो अलग अलग संप्रदाय और समुदायों से बने थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे। लेकिन अगर हम बात करें तालिबान की, तो तालिबान अफगानिस्तान की एक डोमिनेंट एथनिक ग्रुप पश्तून का बना था और इनकी आइडियोलॉजी थी पश्तून नेशनलिज्म। मतलब ये सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं थे, ये पश्तून तक सीमित थे और इन्हें सपोर्ट मिलता था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से। अक्सर बोला जाता है कि अमेरिका ने तालिबान को बनाया। डायरेक्टली देखे तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इनडायरेक्टली देखे तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। अमेरिका के हथियार मुजाहिदीन के आतंक को बढ़ावा देते थे और जन्म हुआ तालिबान का। पैसा ही नहीं बल्कि ऐसी किताबें भी छपवाई जाती थी जो आदमी को विरोध से भर देती थी। ऐसी तस्वीरें होती थी जो समाज के लोगों को भड़काती थी और ऐसी ही किताबें और हथियारों का इस्तेमाल तालिबान ने मुजाहिदीनों के खिलाफ किया। और सितंबर 1996 में तालिबान काबुल जीत लेता है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का अंत होता और बनता है Islamic Emirate of Afghanistan. Taliban is a group in Afghanistan that follows fundamentalist Islamic teachings, practiced through the prism of Pashtunwali, an ethical code and lifestyle that predates Islam. The Mujahideen there, a collection of loosely aligned groups who had collectively fought the Soviet occupation, did not form a coercive, united government and instead fought each other for territory and resources. The Taliban movement itself may have begun in the early 1990s, but emerged as a credible militant force as an alternative faction in a multi-sided civil war. In 1994, under Mullah Muhammad Omar,
and offered a hopeful alternative for Afghanis in comparison to the feudalistic fighting conducted by the Mujahideen, with at least some considerable backing from the Pakistani intelligence services to stabilize the region. In September of that year, the Taliban took control of Kandahar, which had until then been lawless and an extremely dangerous place for its citizens. Although they suffered significant defeats before attempting to wrestle Kabul from government forces, Taliban numbers and equipment were bolstered by funding from sources within Pakistan and Saudi Arabia, and possibly by previous streams from the American Central Intelligence Agency. On the 27th of September, the Taliban seized Kabul, with much of the government's forces withdrawing to the country's south rather than engaging in street fighting. शुरू में लोग तालिबान का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि कुछ स्थिरता या स्टेबिलिटी आ रही है। सालों से चल रही जंग अब खत्म हो रही है और कई इलाकों में शांति भी आती है तालिबान के आने से, लेकिन धीरे धीरे तालिबान का असली चेहरा सामने आने लगता है। कई सारी चीजों पे पाबंदी लगनी चाहती, जैसे फिल्में देखना, टीवी, गाने सुनना, फुटबॉल या फिर कोई भी अन्य खेल खेलना, फोटोग्राफी करना, एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव्स पहनना, क्लीन शेव करना, विदेशी लोगों का देश के अंदर आना और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के ऑफिसेस में एनजीओज को इंटरनेट पे भी पाबंदी लगा दी जाती है। Until the US-led invasion of Afghanistan in 2001, the Taliban led a government that followed strict interpretations of Sharia law. ड्रेस कोड बना दिए जाते हैं, ये आदमियों को दाढ़ी रखनी पड़ेगी और औरतों को पूरा शरीर ढकना पड़ेगा। वो घर से बाहर तक नहीं निकल सकती जब तक उनके साथ कोई घर का मर्द ना हो। जैसे कि मैंने बताया, ये पश्तून नेशनलिज्म को फॉलो करते थे, तो जितने भी अदर मुस्लिम कम्युनिटीज थे या हजारा मुसलमान थे, उनके कत्लेआम होने लगे। उनके साथ साथ ईसाइयों के कत्लेआम होने लगे। हिंदू और मुसलमान कई एस्पेक्ट में सेम ही दिखाई देते हैं, तो हिंदुओं को बैच तक दिया जाता था ताकि डिस्टिंग्विश किया जा सके कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। ऐसे लेबल्स लगने लगे। अफगानिस्तान के इतिहास में बुद्धिज्म का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बुद्ध के बहामास के स्टैचू जो कि 500-600 साल पुराने हैं, 500-600 साल पहले बनाए गए थे जब भारत के अंदर गुप्ता या वर्धन का साम्राज्य था। In 2001, 6 months before 9/11, the Taliban declared the statues an affront to Islam and drew a line in the sand for the whole world to see. Allah Akbar. MashaAllah. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. बम से उड़ा देते जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, और तालिबान उसी के साथ साथ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की भी हत्या कर देते हैं। दुनिया भर की सरकारें इसके खिलाफ आवाज उठाती है। सिर्फ 3 देश होते हैं जो कहते हैं नहीं, तालिबान ही अब उधर की सरकार है। ये देश कौन थे? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमिरात। और लेट 1990s में मुजाहिदीन की कुछ फोर्सेस होती हैं जो तालिबान के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है, गठबंधन करती है कई सारी फौजें, जिन्हें कहा जाता है नॉर्थर्न अलायंस, अहमद शाह मसूद की अध्यक्षता में। लेकिन 2001 में नॉर्थर्न अलायंस को तालिबान हरा देता है और अहमद शाह मसूद को मार दिया जाता है। और ठीक इसके 2 दिन बाद, अहमद शाह मसूद की मौत के 2 दिन बाद, अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण होता है या हमला होता है जिसे हम कहते हैं 9/11। Just before 10 a.m., a call comes through from the Vice President. Heard the chief of the department yell, "The tower has come down." Toward the building. It looked like nuclear. The top floors collapsed down. I saw it brought low and then ran like hell. Thank God. I'm 69, but I can still run.
9 सितंबर 2001 को अलकायदा वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला कर देता है। अलकायदा जिसका एक सऊदी लीडर होता है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन अमेरिका को एक खत लिखता है जिसमें वो कहता है कि 9/11 बदला है अमेरिका से सोमालिया, लिबिया और अफगानिस्तान का, और हर एक उस जगह का जहाँ पे अमेरिकी इस्लामिक या मुसलमानों पे अत्याचार करते उन्हें मारते। लेकिन बदला तो अमेरिका को भी लेना था। और फिर जॉर्ज बुश वार ऑन टेरर लॉन्च करते हैं। ग्वांतानामो बे को बनाया जाता है। Our war is a war against evil. This is clearly a case of good versus evil, and make no mistake about it, good will prevail. अमेरिकी फौज अफगानिस्तान पे धावा बोल देती। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability. After sheltering members of Al-Qaeda, they were pushed out of office by foreign intervention in late 2001. However, they currently remain an active insurgent militia across various places of Afghanistan. इस पूरे वार ऑन टेरर के बारे में जानने के लिए, ग्वांतानामो बे या वर्ल्ड ट्रेड टावर 9/11 के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो आप ग्वांतानामो बे वाली देखिए। अमेरिका अफगानिस्तान पे आक्रमण कर देता है। अमेरिका एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कराता है जिसमें वो तो ये कहता है कि वो सिर्फ आतंकवादियों को मार रहा है, लेकिन रियलिटी में कई सारे मासूम लोग भी मारे गए। अमेरिका के पास अभी कोई बेस ग्राउंड नहीं था, तो वो नॉर्थर्न अलायंस को सपोर्ट देता है और नॉर्थर्न अलायंस की मदद से वो तालिबान को उखाड़ फेंकता है और हामिद करजाई बनते हैं अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति। 2004 में एक नया कानून आता है, चुनाव होते हैं और करजाई फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं। और करजाई के शासन में अफगानिस्तान और भारत के संबंध बहुत मजबूत होते हैं। भारत कई सारी इन्वेस्टमेंट भी करता है। अमेरिका अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी एयर स्ट्राइक कंडक्ट कराता है। लेकिन ये सब करने से तालिबान कमजोर नहीं हुआ, बल्कि वह पड़ोसी देशों में भी हमला कर रहा था। अगर आपको याद हो, मलाला यूसुफजई, एक पाकिस्तानी जो कि नोबेल पीस प्राइज जीतती है, उसको भी गोली तालिबान ने ही मारी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि औरतें पढ़ें। अमेरिका अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पे भी एयर स्ट्राइक करता था और 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 2015 में अमेरिका को पता चलता है कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला अमर एक बीमारी के कारण 2013 में ही मारे गए। लेकिन पूरा काम होने के बावजूद भी अमेरिका की सरकार अफगानिस्तान में रुकती है। अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए, तालिबान को दबाए रखने के लिए, अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक सरकार को सपोर्ट करने के लिए और उसको बचाए रखने के लिए। और फिर आता है फरवरी 2020, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीस टॉक स्टार्ट करते हैं तालिबान के साथ। मतलब अब अमेरिका तालिबान के साथ बातें करेगा और अमेरिका तालिबान को ये बोलता है कि अगर तालिबान अलकायदा के साथ सारे रिश्ते तोड़ दे तो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के वापस चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ पैसे और हथियार वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने लोगों और अपने जवानों को भी खो रहा था। अमेरिका का इतना पैसा खर्च हो रहा था सिर्फ उस जंग में, जो जंग कभी अमेरिका की थी ही नहीं। उधर के जो टैक्स पेयर्स थे वो परेशान थे कि वो दिन रात कमाते हैं, फिर टैक्स देते सरकार को, और जो सरकार पैसा थी वो उनके ऊपर खर्च ना करके वो उस जंग में खर्च कर रही थी जिसका कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं, जिसका कोई फायदा मिलेगा ही नहीं अमेरिका को। और उधर के लोग भी यही कहते थे कि हम वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं जो लड़ाई हमारी है ही नहीं, क्योंकि इस लड़ाई का तो हमें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। और 2021 में तालिबान अपने पीक तक पहुंच जाता है। यहाँ पे तालिबान के पास कुछ 85,000 तालिबानी फाइटर है और इस समय जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि यूएस आर्मी अपने ट्रूप्स विड्रॉल कर लेगी अफगानिस्तान से, मतलब 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी से पहले। एंड वी आर एंडिंग दिस 20-year war. Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. Thank you so much. लोग कहते हैं कि अगर रिवेंज पर्पस था तो अमेरिका 2011 के बाद ही क्यों नहीं चला गया, और अगर पर्पस डेमोक्रेसी को मेंटेन करना था या तालिबान को खत्म करना था तो वो काम तो अभी बाकी है, क्योंकि अब तालिबान तो अपने पीक पे आ ही गया है। लेकिन बाइडेन कहते हैं कि वो तालिबान को भले ट्रस्ट ना करते हो, लेकिन वो अफगानिस्तान फौज पे ट्रस्ट करते हैं।
जो कि 3 लाख फौजी है. That is the well-equipped forces as any other forces in the world. Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not, because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. और वो 85,000 तालिबानी फाइटर्स को बहुत ही आसानी से काउंटर कर सकते हैं. खबरें आती गई कि 90% ऑफ बॉर्डर या फिर इतना % एरिया, कंधार या फिर ये सब चीज़ें तालिबान के अंडर में आ जाती है. 15 अगस्त को ये खबर आती है कि तालिबान ने काबुल जीत लिया है. कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहती थी, सबको पता था कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा जमा लेगा, लेकिन उसमें कुछ महीनों लगेंगे. लेकिन ये नहीं पता था कि कुछ महीनों कुछ दिन में बदल जाएंगे. अशरफ गनी इस वक्त यूनाइटेड अरब अमीरात में शरण ले ली है और बाकी सब मंत्री और नेता ने भी दूसरे देशों में शरण ले ली है. उसी के साथ साथ एक उधर के कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो थे वो जर्मनी में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि मैंने तब भी लोगों को सर्व किया था, आज भी मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ. इस इवेंट के बाद कई सारे देश अपनी एम्बेसीज खत्म कर देते हैं और इवैक्यूएशंस कराते हैं. अमेरिका की सबसे ज्यादा किरकिरी हुई क्योंकि सैगॉन में भी कुछ ऐसा ही फोटो था कि इवैक्यूएशन हो रहा, और यही सेम फोटो अमेरिका का काबुल में भी देखने को मिला. दूसरी सबसे बड़ी किरकिरी अगर किसी देश की हुई थी तो वो भारत ही था, क्योंकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत ही कर रहा था. और कई सारे ऐसे दृश्य देखने को मिले जो कि खौफनाक थे. ये जो लड़का था ये अफगानिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम का एक प्लेयर था जो कि प्लेन से गिर कर इसकी मौत हो गई. ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें दीवार के इस पार खड़े लोग अपने बच्चों को, गोद के बच्चों को फेंकते थे ताकि उस पार खड़े फौजी अमेरिकी जवान या किसी अन्य देश के जवान के फौजी पकड़ ले और उसे अपने साथ देश ले जाए, किसी और देश, ताकि वो एक आज़ाद देश में एक आज़ादी वाली लाइफ जी सके. अफगानिस्तान का जो पूरा केस था, द फॉल ऑफ काबुल, द फॉल ऑफ अफगानिस्तान, यह पूरा का पूरा एक रिजल्ट था करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, GDP क्रैश, लैक ऑफ poor leadership, lack of morale. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Crowds packed the international airport in Kabul in a chaotic scene on Sunday after Taliban insurgents entered the Afghan capital. It took the Taliban just 1 week to regain control of Afghanistan. Airport has been closed to all civilian flights. Gunshots have been fired there, where thousands of Afghans have gathered in the hope of getting